हेलो स्टूडेंट। सो आज हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसमें से वाटर सॉफ्टनिंग जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें का टॉपिक है दैट इज़ हार्डनेस ऑफ वाटर। So what is hardness? So hardness is the property or characteristic of water which prevent the lathering of soap। और किस वजह से होती है हार्डनेस? सो हार्डनेस इज ड्यू टू द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर हेवी मेटल्स। मतलब अगर हम सोप को हार्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं या फिर सोप हम हार्ड वाटर में डालते हैं तो वहाँ पे जो लेदर जो हम फोम बोलते हैं उसकी जगह पे एक स्टिकी प्रेसिपिटेट आता है जिसे हम कहते हैं स्कम। ओके, ये स्कम वहाँ पे फॉर्म होगा, वहाँ पे लेदर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन दी है अगर हमने सोप जो है ये सोप को अगर वाटर के साथ में रिएक्ट किया कि जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ये हेवी मेटल्स है तो क्या होगा। सपोज हमने लिया यहाँ पे सोडियम सोप दैट इज सोडियम स्टेरेट और हमने इसे वाटर के साथ में रिएक्ट किया कि जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ये हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कैल्शियम स्टेरेट जो है ये इंसोल्यूबल स्टिकी प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म होगा और वहाँ पे जो लेदर है जो फोम है वो नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में अगर ये सोप को रिएक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे मैग्नीशियम स्टेरेट ये इंसोल्यूबल जो स्टिकी प्रोडक्ट है जो स्कम बोलते हैं हम उसको वो मिलेगा और यहाँ पे भी लेदर फॉर्म नहीं होगा। सो दीज आर द रिएक्शंस of soap on reacting with the hard water which contain salts of calcium, magnesium and other heavy metals. Now next is types of hardness. So what are the types of hardness? So there are mainly two types of hardness, that is temporary hardness and permanent hardness. So temporary hardness is also called as a carbonate hardness and permanent hardness is called as a non-carbonate hardness. So temporary hardness what is temporary hardness? So temporary hardness is caused by the dissolved salts of bicarbonates of calcium and magnesium and other heavy metals, जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। सो बेसिकली बाइकार्बोनेट्स की वजह से टेम्पररी हार्डनेस रहती है एंड टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय सिंपल बॉइलिंग। अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं जो टेम्पररी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं दो रिएक्शन हमने ली है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया है हमने और उसको हमने हीट देने के बाद वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रेसिपिटेट है वो फॉर्म होगा और बॉटम में सेटल डाउन होगा। ओके, इस तरह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर हम लेते हैं उसे भी हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। मतलब ये जो है टेम्पररी हार्डनेस जो सिंपल बॉइलिंग से भी हम रिमूव कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि परमानेंट हार्डनेस क्या होती है। तो परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस रहती है। वी कैनॉट रिमूव परमानेंट हार्डनेस बाय सिंपल बॉइलिंग। हाँ, लेकिन अगर हमें ये परमानेंट हार्डनेस रिमूव करनी है तो इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स है वाटर सॉफ्टनिंग की, जैसे कि लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इन प्रोसेस से हम परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हार्डनेस एंड टाइप्स ऑफ हार्डनेस। सो थैंक यू।